हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस टाइप थर्ड पढ़ेंगे, उसका सब पार्ट सी पढ़ेंगे हम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? इस क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% की हानि के साथ 400 रुपये में बेचता है, यदि उस व्यक्ति ने उस वस्तु को 50% की हानि पर बेचा होता, क्या है? बेचा होता यानी कि बेचा होता तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होता। इसमें ये पूछ रहा है, जब एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा है तो इतने रुपए में बेचा। अगर वो 50% की हानि पर बेचता उस वस्तु को तो उसका विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला मेथड है इसका कि 20% की हानि का मतलब है 100 से कम में गई होगी, यानी कि 80% की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है? 400 है। अब पूछ रहा है कि 50% की हानि पूछ रहा है, यानी कि 1% की जो वैल्यू है हमारी वो कितनी है? 400 बटे में 80 है हमारी। अब पूछ रहा है कि 50% की हानि, इसका मतलब है 100 में से 50 की प्रतिशत की हानि होगी तो हमारे पास क्या बची? 50% बचा। तो 80 और इंटू 50, और इसको काट देंगे हम 0 से 0, 8 पंजे 40, यानी कि 50%, यानी कि 100 से कम में बेच रहा है वो। 100% होता है हमारा 100%, यानी कोई भी लागत मूल्य अपने आप में 100% होता है, यानी कि उससे आधे में बेच रहा है, यानी कि 50% में बेच रहा है तो वो 250 रुपये में उस वस्तु को बेचेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? 250 रुपये है। और इसका दूसरा मेथड हम देखते हैं। दूसरा मेथड क्या है कि 80% की जो वैल्यू है हमारी कितनी है, यानी कि 20% की हानि की बात कर रहा है तो 100 से कम में जाएगी, यानी कि 400 रुपये में 400 रुपये में जाएगी, और प्रतिशत में 80% में जाएगी, यानी कि 80% की वैल्यू कितनी है हमारी? 400 है। अब हम यहाँ से निकाल लो 10% की वैल्यू निकाल लो। 10% की वैल्यू यानी कि यहाँ से 8 से काट देंगे, 8 पंजे 40, तो 50 आ जाएगा। अब 100% की वैल्यू नहीं निकालेंगे, अब डायरेक्ट हमें पता है कि 50% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि 100 निकालेंगे तो लागत मूल्य आ जाएगा, और फिर लागत मूल्य में से फिर 50% को माइनस करेंगे, तब हमारा घट के जितने में वो वस्तु बेची है तो उस प्रतिशत को हम निकाल पाएंगे। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे? 5 से यहाँ गुणा करेंगे तो 50% की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी, यहाँ से डायरेक्ट 5 से गुणा करेंगे तो 250 आ जाएगी। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, इससे भी 250 आंसर आ गया। अब तीसरा मेथड हमारा क्या है? नंबर लाइन। नंबर लाइन मेथड क्या है हमारा? ये है सीपी। ये कह रहा है कि पहले 20% की हानि के साथ, मतलब आगे जाएंगे तो हमें क्या होगा? लाभ होगा, और पीछे जाएंगे तो क्या होगी? हमें हानि होगी। क्या होगी? हानि होगी। अब हम सीपी, ये हमारा 100% होता है, हमें सीपी सबको पता है। कह रहा है कि 20% की हानि, यानी कि हम यहाँ पहुँच गए, यानी कि हम कहाँ पहुँच गए? हम 20% की हानि हो गई तो हम कहाँ पहुँच गए? यहाँ पहुँच गए, 80% पे पहुँच गए। तो इसकी जो वैल्यू हमारी कितनी है? 400 है। इसकी वैल्यू क्या है? 400। वो कह रहा है कि 50% की हानि चाहिए उसको, यानी कि 50% की हानि अगर यहाँ होगी उसको तो यहाँ पे पहुँच जाएंगे हम। 50% की हानि, इसका मतलब क्या है? ओवरऑल 50 की चाहिए, यानी कि यहाँ 30 की हानि होगी। इसका मतलब यहाँ 30 की हानि होगी, यहाँ 20 की हानि, तभी तो ओवरऑल 50% की हानि होगी हमारी। यहाँ 50 नहीं होगा, यहाँ हमारी 30% की हानि होगी। यहाँ 30% की हानि होगी, यहाँ 20% की हानि होगी, तभी तो 50% की हानि होगी टोटल। यानी कि 80% की वैल्यू जो है हमारी कितनी है? 400 है। 80% की वैल्यू कितनी है? 400 है, यानी कि 80% की जो वैल्यू हमारी कितनी है? 400 है। तो 10% की वैल्यू कितनी होगी? 50 हो गई। तो हमें क्या चाहिए? 30% की हानि और चाहिए, यानी कि इंटू कर देंगे इसको, 3 से इंटू कर दो तो यहाँ हो गई 30% की हानि। क्या होगी हमारी? यानी कि इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, यानी कि 30% की हानि कितनी होगी? इसमें इंटू कर दो 3 का, यानी कि 150 हो गई हमारी। कितना होगी? 150 हो गई। अब हम क्या करेंगे? ये हमारी जो वैल्यू आ गई ना 30% की, ये आ गई हमारी 150, यानी कि 400 में से जब 150 को माइनस करेंगे, इसको 200 मान लो, 400 में से 200, यानी कि 200 बचा, और 50 और माइनस कर दो, 200 बचा। 400 में से 200 मान लो और 50 इसको बढ़ा देंगे तो क्या होगा? 250 आ जाएगा, यानी कि 50% की हानि पर हमारी जो बेची जाएगी वस्तु वो 250 रुपये में बेची जाएगी। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे।
तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक व्यक्ति अपनी साइकिल को 15% की हानि पर 5,780 रुपये में बेचता है, यदि उस वस्तु को उस व्यक्ति ने वह साइकिल 40% की हानि पर बेची होती तो उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होता। तो हम इसको भी 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है कि 15% की हानि यानी कि 85% की जो वैल्यू हमारी कितनी है 5,780 रुपये है। तो 1% की वैल्यू 5,780 रुपये बटे 85। अब वो कह रहा है कि 40% की हानि हुई है, यानी कि 40% की हानि का मतलब होता है हमारा 60% की वैल्यू, यानी कि 5,780 बटे 85 इंटू 60। 40% की हानि का मतलब होता है 100 से 40 कम, इसका मतलब 60% की वैल्यू, यानी कि 17 पंजे 85 हो गया हमारा, और 17 51, 17 चौका 68, यानी कि 340 ये हो गया। अब ये काट देंगे हम, 5 से 5 5 5 दूनी 10। अब आ गई ये हमारी 12 चौक 48 और 12 3 36 और ये हो गई 40, यानी कि जब वह वस्तु 40% की हानि, यानी कि क्रय मूल्य हमारा 60% का है और हानि कितनी है 40% की, तो हम क्या करेंगे उस वस्तु को वह 40% की हानि के साथ, यानी कि 60% पर वो बेचेगा तो 4,080 रुपये में वो वस्तु बेच पाएगा। अब इसको दूसरे तरीके से हम कर सकते हैं। इसमें कह रहा है कि 85% की जो वैल्यू है हमारी कितनी है 5,780 रुपये, 5,780 रुपये है। अब हम 17 से काट देंगे, 17 पंजे 85 और 17 से ही काट दो, 17 3 51, 17 चौका 68। अब यहाँ से हम 60% की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि 40% की हानि पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या है 12 से गुणा कर देंगे तो 60% का मान आ जाएगा। यहाँ भी 12 से गुणा कर देंगे, यानी कि 12 चौक 48 और 12 3 36 और 40, इससे भी वही आंसर है।